गुरुवार के आसन, कटी चालन क्रिया। धरती माँ को वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। कटी चालन क्रिया। पीठ रीढ़ के दर्द तथा महिलाएं गर्भावस्था में यह क्रिया ना करें। आसन के मध्य में खड़े हो जाएं। पैरों में लगभग 2 फीट का अंतर, पंजे समांतर, दोनों हाथ शरीर से सटे। श्वास लेते हुए हाथ सामने की ओर, कंधे की ऊंचाई तक, हथेलियां एक दूसरे से समांतर, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को दाईं ओर घुमाएं। बाईं हथेली कंधे से लगाएं। दायां हाथ अधिक से अधिक पीछे, टोड़ी दाएं कंधे तक लाने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास, पंजे नहीं खिसके, घुटने ना मोड़े। श्वास लेते हुए धीरे धीरे मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं हथेली बाएं कंधे से लगाएं। दाहिने बाजू पृथ्वी से समांतर, बायां हाथ ज़्यादा से ज़्यादा पीछे, टूड़ी बाएं कंधे से समांतर लाने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे मध्य में आए। यही आवृत्तियां 3 बार दोहराएं। कटी चालन से कमर, फेफड़े, कंधे तथा भुजाएं प्रभावित होती है। आवृत्तियां पूर्ण करते हुए सामान्य स्थिति में आए। खड़े हुए स्थिति में कुछ क्षण विश्राम। घुटना संचालन क्रिया। जिनको घुटने के तीव्र दर्द है या आर्थराइटिस है, वह साधक यह क्रिया ना करें। दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, हथेली का रुख आसन की ओर करते हुए दोनों हाथ कंधों के ऊंचाई तक लाएं। श्वास छोड़ते हुए पैरों को घुटने से मोड़ते हुए कुर्सी में बैठने की क्रिया करें। पीठ गर्दन सीधी, धीरे धीरे कमर घुटने तक नीचे लाएं। जंघाएं आसन से समांतर, क्षमतानुसार रुके। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। यह एक आवृत्ति हुई। इसी तरह आवृत्तियां दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए पैरों को घुटने से मोड़ते हुए कुर्सी में बैठने की क्रिया करें। पीठ गर्दन सीधी, धीरे धीरे कमर तक घुटने तक नीचे लाएं। जंघाएं आसन से समांतर। इसी तरह 3 आवृत्तियां करें। घुटने एवं नितंबों के जोड़ घुटने संचालन क्रिया से मजबूत होते हैं। तीन आवृत्तियां होने के पश्चात सामान्य स्थिति में आए। आसन के ऊपर बैठे। पद्मासन या सुखासन, कोई भी स्थिर आसन में बैठे। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं। दाहिने पैर को मोड़ के दोनों एड़ियों में कम से कम अंतर, घुटने पृथ्वी पर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। यह पद्मासन हुआ। जो नहीं पद्मासन लगा सकते हैं वे लोग सुखासन में
या अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। गहरे लंबे श्वास, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना प्रारंभ करें। पूर्ण श्वास बाहर निकलने के बाद नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूलबंध लगाएं। फिर पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरें। पूर्ण श्वास भरने के पश्चात फिर मूलबंध। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। पूर्ण श्वास बाहर निकलने के बाद नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूलबंध लगाएं। पेट को ढीला छोड़ते हुए फिर से कंठ तक सांस भरें। यही आवृत्तियां दोहराएं। गहरे लंबे श्वास में आपको कहीं भी कुंभक नहीं लगाना है, श्वास को रोकना नहीं है किसी भी स्थिति में। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को भरना है। सिर्फ आपको अवधि बढ़ाना है श्वास भरने का और छोड़ने का। पूर्ण श्वास भरने के पश्चात कुंभक या श्वास को रोक के नहीं रखना है, श्वास को छोड़ना प्रारंभ करना है। पूर्ण श्वास निकलने के बाद बाह्य कुंभक भी नहीं है। पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास को धीरे धीरे कंठ तक भरना शुरू करना है। प्राण का पूरे शरीर में समान रूप से विचरण होता है। कुंभक लगाने की शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम के लिए गहरा लंबा श्वास बहुत लाभकारी है। आवृत्तियां पूर्ण करते हुए सामान्य स्थिति में आए। ओम ध्वनि 3 बार 2:1 के अनुपात में, ओ का उच्चारण 2 की मात्रा में, म का उच्चारण 1 की मात्रा में। जितने समय ओ का उच्चारण रहेगा उससे आधे समय तक म का उच्चारण होने के पश्चात बची हुई सांस को बाहर निकालें। फिर गहरी श्वास भर के दूसरी आवृत्ति शुरू करें। ओ का उच्चारण करते हुए होठ गोलाकार, गहरी श्वास भरें। गायत्री मंत्र अर्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण, पवित्रता तथा आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे धीरे आंखें खोलें, पद्मासन खोलें। टखने की हल्की सी मालिश करते हुए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। अश्वत्थासन, दायां पैर तथा दायां हाथ अधिक से अधिक पीछे, दाहिने हाथ की हथेली पृथ्वी की ओर, हथेली का रुख सामने की ओर करते हुए बाईं भुजा कान से सटाते हुए आकाश की ओर ताने।
श्वास लेते हुए दायां पैर तथा दायां हाथ अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। दाहिनी हथेली पृथ्वी से समांतर लाने की तथा कंधे के समांतर लाने की कोशिश करें। श्वास सामान्य, ध्यान स्वादिष्टान चक्र जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। क्षमता अनुसार रुके, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। यही क्रिया दूसरी ओर से बायां पैर तथा बायां हाथ अधिक से अधिक पीछे, बाएं हाथ की हथेली पृथ्वी की ओर, हथेली का रुख सामने की ओर करते हुए दाईं भुजा कान से सटाते हुए आकाश की ओर ताने। श्वास लेते हुए बायां पैर तथा बायां हाथ अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। घुटने में मोड़ नहीं, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे दोनों पैर के। श्वास सामान्य, क्षमता के अनुसार रुके। रीढ़, फेफड़े, महिलाओं के प्रजनन अंग, इनके ऊपर प्रभाव आता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। कमर के निचले भाग के दर्द ठीक होते हैं। महिलाओं के प्रजनन संबंधी विकार दूर होते हैं। रक्त संचार सामान्य। खड़े हुए स्थिति में विश्राम। सूर्य नमस्कार। कम से कम समय में तान तनाव रहित व्यायाम प्रकार सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की जो 12 स्थितियां हैं, प्रत्येक स्थिति में 20 से 30 सेकंड रुकना स्थिर तथा आदर्श माना गया है। आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़कर खड़े रहे। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, शरीर बिल्कुल सीधा। दोनों हाथ जोड़ते हुए छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में, अंगूठे तथा उंगलियां मिली, अंगूठा मूल छाती के गड्ढे में, कलाई से कोहनी तक हाथ पृथ्वी से समांतर, कंधे स्वाभाविक स्थिति में तनाव रहित, आंखें कोमलता से बंद। श्वास सामान्य, ध्यान भ्रू मध्य में, दोनों भुवों के बीच में, आज्ञा चक्र पर। सूर्य का आवाहन मंत्रोच्चारण सहित मेरे बाद दोहराएं। ओम सूर्याय नमः। समग्र ग्रंथि प्रणालियों के ऊपर प्रभाव आता है। ग्रंथि स्राव नियंत्रित होते हैं। आज्ञा चक्र से संपूर्ण शरीर को आज्ञा दी जाती है, मन एकाग्र तथा शांत। श्वास लेते हुए हथेलियां सामने की ओर करते हुए, भुजाएं कानों से सटाते हुए, हाथ आकाश की ओर ताने, 5 उंगलियां मिली हुई, हाथों में कंधे जितना अंतर। ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास को रोकते हुए गर्दन सहित हाथ पीछे। रीढ़ का सर्वाइकल भाग, फेफड़े, हाथ, कंधे प्रभाव में आते हैं। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में। अगली स्थिति स्लिप डिस्क, कमर दर्द वाले ना करें। श्वास छोड़ते हुए भुजाएं कानों के साथ सटाते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुके। घुटने सीधे, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर, अंगूठे उंगलियां मिली, माथा घुटने पर, ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। पेट के सभी अंग, रीढ़ का निचला भाग, फेफड़े, पैरों की नसें प्रभाव में। जठराग्नि तीव्र होती है। साइटिका में लाभ, पेट, नितंब एवं जंघाओं की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। श्वास लेते हुए दायां पैर अधिक से अधिक पीछे, पांव का पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर, हथेलियां पृथ्वी पर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, बायां पैर दोनों हथेली के बीच में। ध्यान स्वादिष्टान चक्र जननेंद्रिय मूल के पीछे रीढ़ पर। रीढ़ के निचले भाग पर प्रभाव आता है।
पेड़ों में सभी स्थित सभी अंग, गर्दन की मांसपेशियां प्रभाव में, हर्निया के दोष दूर होते हैं, रीढ़ के दोष दूर होते हैं, फेफड़े स्वस्थ बनते हैं। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर पीछे, एड़ियां पंजे मिले तथा पृथ्वी पर, एड़ियां पृथ्वी से लगा दें। शरीर ज़्यादा से ज़्यादा पीछे, कमर अधिक से अधिक ऊपर, टोड़ी कंटकूप में, हथेलियां तथा पंजाएं खिसकाए नहीं। ध्यान सहस्त्रार चक्र, मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर, ब्रह्मरंध्र पर। टखने लिगामेंट्स, पिंडिया की मांसपेशियां प्रभाव में आती है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित, पेट के अंग, नितंबों की मांसपेशियां के ऊपर प्रभाव। संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होता है, पिंडलियों के विकार दूर। श्वास लेते हुए शरीर आगे, एड़ी से सर तक संपूर्ण शरीर सीधा, पैरों की उंगलियां तथा दोनों हथेलियों के ऊपर शरीर का भार संतुलित। पहले घुटने, फिर छाती तथा माथा आसन पर लगाएं। पेड़ू थोड़ा सा ऊपर, श्वास सामान्य। दोनों हाथ, हथेलियां छाती के आजू बाजू में, कोहनीय का रूप आकाश की ओर। ध्यान अनाहत चक्र, हृदय के पीछे, रीढ़ पर। हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ के पांचों मोड़, पैरों के अंगूठे, हथेलियां प्रभाव में। समर्पण की भावना निर्माण होती है, मन शांत तथा स्थिर होता है, प्राण सुदृढ़। अगली स्थिति हर्निया के रोगी ना करें। श्वास लेते हुए शरीर को आगे सरकाएं, भुजाएं सीधी करें। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन अधिक से अधिक पीछे, घुटने पृथ्वी पर, पांव के पंजे खड़े। ध्यान मूलाधार चक्र, गुदामूल से 2 अंगुलें ऊपर। निष्कासन अंग, रीढ़, हृदय, मस्तिष्क प्रभाव में। रीढ़ के दोष समाप्त, फेफड़े पुष्ट होते हैं, हृदय से निकली धमनियों की रुकावट दूर। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर उठाए, एड़िया पंजे मिले तथा पृथ्वी पर, एड़िया पृथ्वी से लगा दें। शरीर अधिक से अधिक पीछे, टोड़ी कंटकूप में। ध्यान सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र के ऊपर। श्वास लेते हुए दायां पैर अधिक से अधिक आगे, दोनों हथेलियों के बीच, घुटना छाती के पास, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। बाएं पैर का पंजा खड़ा, घुटना आसन से थोड़ा ऊपर। ध्यान स्वादिष्टान चक्र, जनन इंद्रिय के पीछे, मूल पर, रीढ़ पर। अगली स्थिति सर्वाइकल स्लिप डिस्क, कमर दर्द वाले ना करें। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर आगे की ओर, दाहिने पैर के साथ, एड़ी मिली पंजे खुले, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं आसन पर, भुजाएं कान के साथ सटी हुई, माथा घुटने से लगे, घुटने सीधे। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। श्वास लेते हुए कमर सीधी करते हुए, दोनों हाथ कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने। भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे, कुछ क्षण श्वास को रोके। ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठ के पीछे, रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ छाती के सामने, प्रणाम मुद्रा में। आ जाए सामान्य स्थिति में, शवासन में विश्राम।
पीठ के बल लेटे, दोनों पाँव में सुविधाजनक अंतर, पाँव की छोटी उंगली पृथ्वी से लगाएं। हाथ शरीर के आजू बाजू में थोड़े से दूरी पर, हथेली को रुख आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 2 बार गहरी श्वास भरे और श्वास को छोड़े। धीरे धीरे श्वास को सामान्य बनाएं। शरीर बिल्कुल शिथिल, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं। किए गए आसन का प्रभाव शरीर के ऊपर महसूस करें। आ जाए सामान्य स्थिति में। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। ताड़ासन, दोनों हाथ सिर की ओर समांतर, कोहनी तथा हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। श्वास लेते हुए हाथों तथा पैरों को विपरीत दिशा में ताने। श्वास लेते छोड़ते रहे। क्षमतानुसार तनाव बनाए रखें। ध्यान संपूर्ण शरीर पर। श्वास छोड़ते हुए शरीर ढीला छोड़े। कुछ क्षण विश्राम करते हुए फिर से आवृत्ति दोहराए। श्वास भरते हुए हाथों को तथा पैरों को विपरीत दिशा में ताने। श्वास लेते छोड़ते रहे। क्षमतानुसार तनाव बनाए रखें। ताड़ासन से संपूर्ण हड्डियों के जोड़ तथा मांसपेशियों के पर प्रभाव आता है। यही आवृत्तियां 3 बार दोहराएं। आ जाए सामान्य स्थिति में। दोनों हाथ उसी स्थिति में रहेंगे। शरीर ढीला, कुछ क्षण विश्राम। नावासन, सर्वाइकल तथा स्लिप डिस्क के रोगी नावासन ना करें। एड़िया पंजे मिले, पंजे ताने, दोनों हाथ सिर के ऊपर समांतर, संपूर्ण शरीर तना। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को बिना घुटने मोड़े सिर की ओर ले जाएं। घुटने पंजे मिले हुए तथा तने, पंजे पृथ्वी से लगा दें। श्वास छोड़ते हुए भुजाएं कानों के साथ सटाते हुए आगे झुककर कमर के बल समान गति से डोले। एड़ियां हल्के से पृथ्वी पर रखें। माथा घुटने के निकट या आगे लाने का प्रयास करें। ध्यान संपूर्ण रीढ़ पर। प्रभाव संपूर्ण रीढ़ तथा मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव। रीढ़ लचीली बनती है, रीढ़ की मालिश होती है। आपके क्षमता के अनुसार करें। आवृत्तियां पूर्ण होने के पश्चात बैठक स्थिति में विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकी हुई। आंखें कोमलता से बंद। श्वास सामान्य।
शरीर बिल्कुल शिथिल। आ जाए सामान्य स्थिति में, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। पश्चिमोत्तानासन, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, हृदय रोगी तथा उच्च रक्तचाप में यह आसन ना करें। दोनों पैर सीधे, एड़िया पंजे मिले, पंजे तने, हथेलियां घुटनों के ऊपर। श्वास लेते हुए हथेलियां सामने की ओर करते हुए कमर तथा दोनों हाथ ऊपर की ओर ताने। कलाइयां सीधी, उंगलियां मिली हुई। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुके, कलाइयां पंजों के आगे निकले। माथा घुटने से निकट या आगे लाने का प्रयास करें। दोनों अंगूठों को पकड़कर खींचे कोहनिया आसन पर। श्वास स्वाभाविक, पेट का संकोचन करें। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं। साइटिका नाड़ी नाभि मंडल प्रभाव में। श्वास लेते हुए हथेलियां सामने की ओर करते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर तने। आ जाइए सामान्य स्थिति में, हाथ घुटनों के ऊपर। साइटिका नाड़ी अपने पूर्व स्थिति में आती है। पाचन अंग एवं जठराग्नि तीव्र होता है। कोणासन, दोनों हाथ कमर के पीछे, हथेलियां आसन पर एक दूसरे से निकट, उंगलियां अंगूठे मिले, उंगलियां पीछे की ओर। श्वास लेते हुए हथेलियों एवं एड़ियों पर भार देते हुए शरीर ऊपर उठाएं। हथेलियां और एड़ियों पर शरीर संतुलित करें। पंजों को धीरे धीरे धरती के निकट लाने के प्रयास करें और पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगा दें। घुटने बिल्कुल सीधे, गर्दन नीचे झुकी हुई। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पेट के सभी अंग नाभि मंडल प्रभाव में, साइटिका नाड़ी प्रभाव में। क्षमता के अनुसार रुके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। कोणासन से सर्वाइकल, स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं। पिंडलियां ठीक होती है, निष्कासन सहज होता है। हाथ, कलाइयां एवं फेफड़े पुष्ट, नाभि अपने स्थान पर आती है। बैठक स्थिति में विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। अर्ध मत्स्येंद्रासन। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाईं जंघा के नीचे से निकालकर बाएं नितंब के पास रखें। बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के बाहर आसन पर खड़ा करें। पंजा घुटने से आगे ना आए। दाहिनी भुजा से दबाते हुए बायां घुटना छाती की ओर लाएं। दाएं हाथ से बायां पंजा पकड़ें। दाहिने हाथ को घुटने से गोलाकार घुमाते हुए बायां पंजा पकड़े। बायां हाथ कमर के पीछे, श्वास बाहर निकालते हुए दाईं भुजा से घुटने को दबाएं। गर्दन सहित धड़ अधिक से अधिक पीछे। श्वास सामान्य। क्षमता के अनुसार रुके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए।
यही क्रिया बाईं ओर से विपरीत दिशा से बायां पैर को घुटने से मोड़कर दाईं जंघा से निकालकर दाएं नितंब के पास रखें। दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने से घुटने के बाहर आसन पर खड़ा करें। पंजा घुटने के आगे ना आए। बाईं भुजा से घुटने को छाती से दबाएं। दायां हाथ कमर के पीछे। बाएं हाथ से दाएं पांव का पंजा पकड़े, गर्दन सहित धड़ अधिक से अधिक घुमाएं। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस। पाचन क्रिया में सुधार, रीढ़ की गोटियां एवं मांसपेशियां स्वस्थ होती है। पैंक्रियास का स्राव नियंत्रित होता है। महिलाओं का मासिक धर्म नियमित। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए, सामान्य स्थिति में। वज्रासन में विश्राम। दोनों हाथों को अपने दाहिनी तरफ रखें। दोनों हथेली के ऊपर जोर देते हुए पाँव को गोलाकार घुमाते हुए वज्रासन में बैठे। पाँव के अंगूठे मिले हुए, एड़ियाँ खुली, एड़ियों के बीच बैठे, घुटने मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पांचों उंगलियां मिली हुई, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। वज्रासन से रक्त शोधन की गति बढ़ती है, थकान दूर होती है, एकाग्रता में सहयोगी। इस आसन के लिए समय का कोई निषेध नहीं है। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद वज्रासन कभी भी कर सकते हैं। वेरिकोज वेन्स का दोष दूर होता है। उष्टासन, हर्निया, आर्थराइटिस तथा गर्भकाल में यह आसन ना करें। वज्रासन की स्थिति से ही घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटने में तथा पांव के पंजों में कंधे जितना अंतर। पांव के पंजे पृथ्वी पर लेटे हुए। दोनों हाथों के अंगूठे रीढ़ के निचले भाग पर आपस में मिला लें। उंगलियों का रुख सामने की ओर। धीरे धीरे गर्दन को अधिक से अधिक पीछे झुकाएं। श्वास लेते हुए कमर के निचले भाग से ज्यादा पीछे की ओर झुके। घुटने से जंघा तक का भाग आसन से लंबवत। पूर्ण स्थिति में दोनों हाथ पैरों के तलवे पर रखें। श्वास सामान्य, ध्यान संपूर्ण रीढ़ पर। पेट के सभी अंग, फेफड़े, कंधे, हितम के ऊपर प्रभाव आता है। सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं। हृदय स्वस्थ होता है। फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। महिलाओं के लिए लाभकारी। आ जाए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। पहले कमर से सीधे होना है। रीढ़ को अंगूठे से सपोर्ट देते हुए फिर से वज्रासन में आए। ज्यादातर आसन अगर आप आंखें बंद करके करते हैं तो आपको लाभ ज्यादा होता है। जिनको चक्कर आने की संभावना लगती है वो लोग उष्ट्रासन आंखें बंद करके ना करें, आंखें खुली रखें। पेट के बल लेटे। शिथिलासन, दाहिनी ओर, दाहिना हाथ, दाहिना पांव सीधा, दायां कान पृथ्वी पर लगाए। बाएं पैर के घुटना मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी दाहिने घुटने से स्पर्श करें। बायां हाथ कंधे के सीध में तथा कलाई काटकोण में। श्वास सामान्य। दोनों कंधे छाती तथा पेड़ू आसन पर।
शरीर बिल्कुल शिथिल, शिथिलासन, शरीर बिल्कुल शिथिल, श्वास सामान्य। शिथिलासन से तनाव एवं थकान दूर होती है, अनिद्रा के दोष दूर होते हैं। दाहिनी ओर शिथिलासन से उच्च रक्तचाप दूर होता है। आ जाए सामान्य स्थिति में, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। शलभासन, दोनों कोहनियां पेट के नीचे निकट से निकट तथा हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर रहे। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, कोहनियां पेट के नीचे, हथेली का रुख जंघाओं की ओर। टूढ़ी आसन पर लगाएं। श्वास लेकर दायां पैर बिना घुटने में मोड़े अधिक से अधिक ऊपर उठे। श्वास सामान्य, क्षमता के अनुसार रुके। ध्यान स्वादिष्टान चक्र जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। हृदय, गुरुदे, रीढ़, टांगों के ऊपर प्रभाव आता है। धीरे धीरे दायां पैर आसन पर। इसी प्रकार श्वास लेते हुए धीरे धीरे बायां पैर बिना घुटने मोड़े ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठे। क्षमता अनुसार रुके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बायां पैर पूर्व स्थिति में लाए। अंततः श्वास लेते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों पैर सीधे बिना घुटने में मोड़े। नए साधक अगर हथेली से जंघाओं को सपोर्ट देना है, सपोर्ट दे सकते हैं। वात पित्त कफ संतुलित होता है, हृदय पुष्ट होता है, मस्तिष्क में रक्त का संचालन होता है, रीढ़ का निचला भाग पुष्ट होता है। आपके क्षमता के अनुसार रुके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए और शिथिलासन में लेटे। शिथिलासन बाईं ओर, बायां कान पृथ्वी पर लगाएं। बायां हाथ बायां पैर सीधा, दायां पैर घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी बाएं घुटने से स्पर्श करें। दायां कंधा, कलाई काटकोण में। श्वास सामान्य, दोनों कंधे, छाती, पेडू आसन पर। शरीर संपूर्ण शिथिल, श्वास सामान्य, ध्यान संपूर्ण शरीर के ऊपर। शिथिलासन बाईं ओर, निम्न रक्तचाप में लाभकारी। दाहिने कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल आए। पीठ के बल लेटे, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। चक्रासन, उच्च रक्तचाप तथा हृदय विकार में यह आसन ना करें। दोनों पैर घुटने से मोड़े, एड़ियां नितंब के साथ सटी हुई, पैरों में थोड़ा सा अंतर।
दोनों हाथों को मोड़ते हुए हथेलियां उलटकर कंधों के पास रखें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हथेलियों एवं पैरों के तलवे के ऊपर जोर देते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। पूर्ण स्थिति में श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक, ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। आपकी क्षमता के अनुसार रुके, धीरे धीरे वापस आए। चक्रासन से रीढ़, भुजाएं, टांगे, फेफड़ों के ऊपर प्रभाव आता है। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। सेतु बंधासन अल्सर, हर्निया तथा गर्भावस्था में यह आसन ना करें। दोनों पैर घुटने से मोड़े, एड़िया नितंब से लगाएं। दोनों हाथों से टखने पकड़े, हाथों की 5 उंगलियां एक ओर तथा अंगूठा विपरीत दिशा में। पंजे तथा घुटने एक सीध में, आसन से लंबवत। श्वास लेते हुए धीरे धीरे नितंब और धड़ को ऊपर उठाए। सर आसन के ऊपर रहेगा। पैर के तलवों तथा कंधों के ऊपर पूरा शरीर को संतुलित करें। श्वास सामान्य, क्षमता के अनुसार रुके। रीढ़ का निचला भाग, पेट के अवयव प्रभाव में आते हैं, फेफड़े प्रभाव में आते हैं। आपकी क्षमता के अनुसार रुके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। पेट के अंग मजबूत बनते हैं, पाचन की क्षमता बढ़ती है। कमर दर्द, स्लिप डिस्क के लिए लाभकारी आसन। शवासन में विश्राम। दोनों पैरों में कंधे सुविधाजनक फासला। दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू में, थोड़े से दूरी पर, हथेली को रुख आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 2 बार गहरी सांस भरे, श्वास को छोड़े। फिर श्वास को सामान्य बनाएं। शरीर बिल्कुल शिथिल, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं। शवासन विश्राम की बहुत ही सुंदर प्रक्रिया। पूरे दिन में जब भी आप थकान महसूस करें तो कुछ देर तक आप शवासन कर सकते हैं। 10 या 15 मिनट का शवासन आप करेंगे तो तरोताज़ा महसूस करेंगे अपने आप को। हृदय की गति बहुत धीमी होती है शवासन में, जिसका लाभ संपूर्ण शरीर पर मन एवं पूरे शरीर का अवलोकन करें। दाहिने पांव के अंगूठे से लेके माथे तक, माथे से बाएं पांव के अंगूठे तक शरीर का एक एक अवयव देखें। किए गए आसन का प्रभाव उस अवयव के ऊपर महसूस करें। उसे थोड़ा सा हिला के शिथिल करें।
मन ही मन मेरे साथ आप भी यह संकल्प दोहराएं। भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाए गए निःशुल्क केंद्र में 24 घंटों में से 1 घंटा हम अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए देंगे। अपने साथ साथ अपने मित्रजन, परिवारजनों को भी योगाभ्यास के लिए प्रेरित करेंगे। दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए आसन के ऊपर बैठे। सिंह गर्जना। जो साधक पद्मासन लगा सकते हैं वे पद्मासन लगाए। बाकी साधक दोनों पैर सीधे रखें। पद्मासन में ही घुटने आसन पर घुटनों के बलाएं दोनों हाथों की कलाइयां एक दूसरे से मिली हुई, उंगलियां शरीर की तरफ, कमर नीचे, छाती आगे। जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकाले, दृष्टि नासिकाग्र के ऊपर, ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे, रीढ़ पर। श्वास को गहरा भरे, फिर मधुर स्वर करते हुए श्वास को बाहर निकाले। पूर्ण श्वास बाहर निकलने के पश्चात फिर से श्वास भरे, यही आवृत्ति करें। अंत में पेड़ों को पिचकाते हुए धीरे धीरे वापस आए। गले की हल्की हल्की मालिश, आया हुआ मुखरस निगल ले। सिंहासन से तीनों बंद लगाने की क्षमता बढ़ती है। हिचकी तथा खांसी में आराम आता है। टॉन्सिल, सकलाना आदि कंठ के दोष दूर होते हैं। जो गायक रहते हैं उनके लिए यह अच्छा आसन है। प्राणायाम। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। उज्जयी प्राणायाम की प्रथम कड़ी आज हम लोग करेंगे। सभी साधक पहले विधि जान लें। प्राणों पर नियंत्रण करने की क्षमता उज्जयी प्राणायाम से बढ़ती है। जिह्वा मोड़कर तालू से लगाएं। डेमो की तरफ देखें। ये प्रक्रिया आपको अंदर ही अंदर करनी है। आपको समझाने के लिए डेमो मुंह खोल के बता रहे हैं जिह्वा किस तरह से मोड़नी है। आपको अंदर ही अंदर सिर्फ जिह्वा मोड़नी है। तालू से लगाएं। श्वास छोड़कर कंठ को एवं पेड़ों को धीरे से दबाएं, हल्का सा दबाएं। नासिका द्वारा श्वास इस प्रकार ले तथा छोड़े कि खर्राटे जैसी मधुर आवाज उत्पन्न हो। खर्राटे की जैसी मधुर ध्वनि उत्पन्न हो।
श्वास का विचरण लेते तथा छोड़ते हुए कंठ से हृदय तक एवं हृदय से कंठ तक हो। मूलबंध लगा के यह प्राणायाम करना है। आ जाए सामान्य स्थिति में। सभी साधक यह प्राणायाम करेंगे। पद्मासन या सुखासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जिह्वा को मोड़कर तालू से लगाएं, मूलबंध लगाएं, श्वास को छोड़कर कंठ को हल्का सा दबाएं, पेड़ू को हल्का सा दबाएं, नासिका द्वारा श्वास इस प्रकार ले तथा छोड़े कि मधुर खर्राटे की ध्वनि उत्पन्न हो। इस प्राणायाम का प्रभाव श्वास नलिका तथा हृदय कंठ के चक्र प्रभावित होते हैं। स्वर सुरीला बनता है, हृदय स्वस्थ बनता है, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, धातु के दोष ठीक होते हैं। आ जाए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी साधक एक बार विधि जान लें, फिर करें। पहले सिर्फ सुने और डेमो की तरफ देखें। दमा, उच्च रक्तचाप तथा हृदय विकार वाले कुंभक ना करें। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर तथा दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा, पहली 2 उंगलियां अंगूठे गद्दे पर, बाकी उंगलियां सीधी। अंगूठे से दाहिनी नासिका को हल्के से बंद करें। बाई नासिका से श्वास धीरे धीरे परंतु गहरा लें। अनामिका से बाई नासिका बंद करें, आंतरिक कुंभक करें। तीनों बंद लगाएं, त्रिबंध लगाएं, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। क्षमता के अनुसार रुके, त्रिबंध खोले, अंगूठा हटाकर दाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। इसी प्रकार दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास ले, आंतरिक कुंभक करें, त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध खोलते हुए बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन की पहली कड़ी सभी साधक एक साथ करेंगे। दमा, उच्च रक्तचाप, हृदय विकार वाले कुंभक ना करें। पहले आपको बाई नासिका से श्वास भरना है, आंतरिक कुंभक करना है। फिर से संक्षेप में विधि बता देता हूँ। श्वास भरते हुए पहले बाई नासिका से भरना है, फिर आंतरिक कुंभक करना है, श्वास अंदर ही रोक के रखना है, त्रिबंध लगाना है, फिर छोड़ते हुए दाहिनी नासिका से छोड़ना है। भरते हुए बाई नासिका से भरना है, छोड़ते हुए दाहिनी नासिका से छोड़ना है, फिर दाहिनी नासिका से भरे और बाई नासिका से छोड़ना है। बीच में कुंभक और त्रिबंध। जो अनुलोम विलोम में हम लोग करते हैं, बाई नासिका से श्वास भरते हैं, दाहिनी से छोड़ते हैं, वही क्रिया है, सिर्फ बीच में कुंभक और त्रिबंध है। सभी साधक एक साथ करेंगे। अंगूठे से दाई नासिका हल्के से बंद करें,
बाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे तथा गहरा लें। पूर्ण श्वास भरने के पश्चात आंतरिक कुंभक, श्वास को अंदर ही रोक के रखें। त्रिबंध लगाएं, पहले मूल बंध, फिर उड्डयन बंध, फिर जालंधर बंध। क्षमता के अनुसार रुके, फिर बंध छोड़ते हुए दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालें। फिर दाहिनी नासिका से श्वास भरे। आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, क्षमता के अनुसार रुके, त्रिबंध खोले और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। इसी प्रकार आवृत्तियां दोहराएं। बाईं नासिका से जब श्वास बाहर निकालेंगे तब पूर्व स्थिति में आए, आवृत्ति पूरी करें। बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे तब आवृत्ति पूरी करें और सामान्य स्थिति में आ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नाड़ी शोधन की दूसरी कड़ी सभी साधक सिर्फ डेमो की तरफ देखें। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरे, फिर बाईं नासिका बंद करें। आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, फिर दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़े। त्रिबंध खोलते हुए दाहिनी नासिका से श्वास छोड़े। बाह्य कुंभक, त्रिबंध, फिर बंध खोलें। दाहिनी नासिका से श्वास भरें। आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, त्रिबंध खोलते हुए बाईं नासिका से श्वास बाहर निकाले। बाह्य कुंभक और त्रिबंध। संक्षेप में बताता हूं, जो पहली कड़ी की थी उसमें हम लोगों ने बाह्य कुंभक नहीं किया था, सिर्फ आंतरिक कुंभक किया था। दूसरी कड़ी में जब श्वास बाहर निकालेंगे, बाकी क्रिया वही है। जब श्वास बाहर निकालेंगे बाह्य कुंभक करना है, श्वास को बाहर ही रोक के रखना है और त्रिबंध लगाना है। जितने समय आंतरिक कुंभक किया होगा उसके आधे समय तक बाह्य कुंभक करना है। सभी साधक एक साथ करेंगे। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा। दाईं नासिका बंद करें। बाईं नासिका से श्वास भरनी है। शुरुआत बाईं ओर से होगी। गहरी सांस भरे, फिर श्वास को अंदर ही रोक के रखें। आंतरिक कुंभक, त्रिबंध लगाएं। आपके क्षमता के अनुसार रुके। फिर बाईं नासिका बंद करें। त्रिबंध खोलते हुए दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालें। पूर्ण श्वास बाहर निकालने के पश्चात
बाह्य कुंभक, श्वास को बाहरी रोक के रखें, त्रिबंध लगाएं। आंतरिक कुंभक के आधे समय तक बाह्य कुंभक करें, फिर त्रिबंध खोलें। धीरे धीरे दाहिनी नासिका से श्वास भरे, आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, फिर बंद खोलते हुए बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाले, बाह्य कुंभक, त्रिबंध। अंतिम स्थिति में जब आपको रुकना रहे तब बाई नासिका से जब आप श्वास छोड़ेंगे तभी आपको आवृत्ति पूर्ण करनी है। बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति पूर्ण करें और ज्ञान मुद्रा में बैठें। तालबद्ध हम लोग सिर्फ शुरू में प्रथम चरण करेंगे। विधि सभी साधक पहले सुन ले, डेमो की ओर देखें। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। ओम का उच्चारण करते हुए 4 की मात्रा में नासिका द्वारा श्वास ले। ओम की 4 मात्रा में आंतरिक कुंभक करें और 4 मात्रा में श्वास को बाहर निकालें। ओम का उच्चारण करते हुए 4 की मात्रा में श्वास अंदर भरे, 4 की मात्रा में श्वास को रोके, अंदर ही रोक के रखे और 4 की मात्रा में श्वास को बाहर छोड़ना है। यही क्रिया दोहराते रहे। कहीं भी एक ताल के हिसाब से आपको करना है ये प्राणायाम, तालबद्ध प्राणायाम। श्वास के लंबाई के ऊपर ध्यान नहीं दें, ताल के ऊपर अधिक ध्यान दें। आ जाए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। भ्रामरी आध्यात्मिक विकास के लिए यह प्रभावशाली प्राणायाम है। उच्च रक्तचाप, हृदय विकार वाले तथा अस्थमा वाले कुंभक ना करें, मतलब श्वास को ना रोकें। सभी साधक पहले विधि सुन ले, उसके बाद प्राणायाम करेंगे। किसी भी स्थिर आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। खेचरी मुद्रा लगाएं, मतलब जीवा को मोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर ले जाना है। अंदर ही अंदर आपको जीवा को मोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर ले जाए। यह हुई खेचरी मुद्रा। दोनों हाथों के अंगूठे कानों में रखें। पहली 2 उंगलियां आंखों के ऊपर, बाकी 2 उंगलियां होठों पर,
कोहनियां कंधे सीधे, संपूर्ण श्वास छोड़े, फिर धीरे धीरे गहरा श्वास भरे, मूलबंध लगाए, आंतरिक कुंभक करे, मतलब श्वास को अंदर ही रोक के रखे, आपके क्षमता के अनुसार रुके, फिर धीरे धीरे मधुर गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकाले। यही आवृत्तियां दोहरानी है। प्रथम आवृत्ति होने के बाद फिर से श्वास भरे, फिर गुंजन करे, श्वास भरे, आंतरिक कुंभक करे, श्वास को अंदर ही रोक के रखे, फिर गुंजन करना प्रारंभ करें। भ्रामरी से मस्तिष्क संबंधी दोष दूर होते हैं, मन शीघ्र ही एकाग्र होने लगता है, रक्त मज्जा तंतु शुद्ध होते हैं, स्वर तंत्र स्वस्थ होता है तथा वाणी में मधुरता आती है। अंतिम आवृत्ति में पहले अंगूठों को बाहर निकाले, फिर एक बार मधुर गुंजन करें और सामान्य स्थिति में आए। मुद्रा, सूर्य मुद्रा। अनामिका अंगुली अंगूठे के जड़ में लगाकर अंगूठे से हल्का सा दबाव देने से सूर्य मुद्रा बनती है। डेमो की तरफ देखें। अनामिका अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से हल्का सा दबाव देने से सूर्य मुद्रा बनती है। यह मुद्रा प्रतिदिन 5 से 8 मिनट तक करनी है। यह मुद्रा प्रतिदिन सिर्फ 5 से 8 मिनट तक करनी है। सर्दियों के मौसम में जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, ठंड ज़्यादा रहती है, वे लोग दिन में 24 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा शरीर का वजन कम करती है, मोटापा कम होता है, सिर दर्द, मधुमेह, लीवर के रोग ठीक होते हैं, पाचन क्रिया ठीक होती है। थायराइड के बिंदुओं के ऊपर प्रभाव आने से, दबाव आने से थायराइड के स्रावों का संतुलन होता है। प्रतिदिन अभ्यास में यह मुद्रा 5 से 8 मिनट लगा सकते हैं। समय के अभाव से यहाँ आपको हम लोग सिर्फ मुद्रा दिखाते हैं। आ जाए सामान्य स्थिति में, ज्ञान मुद्रा में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ध्यान, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। नए साधक त्राटक लगा सकते हैं, आंखें खुली रख के किसी एक बिंदु के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बाकी साधक आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों भ्रू के मध्य में। ओम ध्वनि 1 और 1 के अनुपात में, मतलब जितने समय तक ओ का उच्चारण उतने ही समय तक म का उच्चारण। पहले 2 बार मैं बोलता हूँ, तीसरी कड़ी से आप मेरे साथ जुड़ जाए। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, गहरी सांस भरे। ओम 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 ओम।
ओम 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 ओम। मन ही मन ओम का जाप करें। धीरे धीरे अपने सांसों के ओर देखें। अपना ध्यान श्वासों के ऊपर केंद्रित करें। किस नासिका से श्वास अंदर आ रही है, किस नासिका से श्वास बाहर जा रही है, उसे देखें। श्वास को अंदर लेते हुए ओ का उच्चारण, बाहर जाते हुए मो का उच्चारण। गहरी सांस भरे, लंबी ओम ध्वनि। प्रार्थना तथा शांति पाठ। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धरती माँ को वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास यही समाप्त करते हैं।